इसराइल की अमेरिका ईरान डील को सबूताज करने की एक और कोशिश। मफाहमती अमल मुकम्मल होने से पहले एक बार फिर बैरूत पर मिसाइल दाग दिए। हिजबुल्लाह के कमांड सेंटर को निशाना बनाने का दावा किया। सेहूनी हमले में 3 लेबनानी शहीद और 6 जख्मी हुए। सदर ट्रंप ने इसराइल को एक बार फिर शटअप कॉल दे दी। सोशल मीडिया पैगाम में कहा कि हम डील के बहुत करीब हैं, जिससे लेबनान समेत पूरे खित्ते में अमन कायम होगा। इसराइल को बैरूत पर आज का हमला नहीं करना चाहिए था। उन्होंने इसराइल पर वाजे किया कि लेबनान पर दोबारा हमला नहीं होना चाहिए। हिजबुल्लाह समेत कोई भी इसराइल पर हमले न करे। इसराइल ने जिस हमले के जवाब में कार्रवाई की वो बहुत मामूली था। इस हमले को अमन अमल में रुकावट नहीं बनना चाहिए। ये मुआहिदा अमन के आगाज की सूरत इख्तियार कर सकता है, इसे जाया न करें। उधर ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर बाकिर कालिबाफ ने कहा, अगर अमेरिका में वादों पर अमल दरामद की सलाहियत नहीं तो बातचीत जारी रखना मुमकिन नहीं। पासदारान इनकलाब ने धमकी दी कि हमारी आंखें खुली और आंखें और उंगलियां ट्रिगर पर हैं। हुकूमत ने सुप्रीम लीडर की हिदायत पर मुज़ाकराती रास्ता अपनाने का फैसला किया था। जंग और मुज़ाकरात से मुतल्लिक तमाम फैसले सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामनाई और सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की जानिब से किए जाते हैं। इन फैसलों पर पाबंदी तमाम धड़ों के लिए लाजिम है। ईरानी सदर की मीडिया के नुमाइंदों से गुफ्तगू। मसूद पेज़ेश्कियान ने मुज़ाकराती वक्त पर लगाए जाने वाले इल्ज़ामात को अफसोसनाक करार दे दिया। ईरान यूरेनियम अफजूदगी महदूद करने पर आमादा। डील के तहत ईरान जौहरी हथियार बनाएगा, ना ही हासिल करेगा। अमेरिका और ईरान के दरमियान मुजव्वज़ा मफाहमती यादाश्त की अहम शिकें सामने आ गईं। अफजूदा यूरेनियम के तरीक़ेकार और नफाज पर 60 दिन में बातचीत की जाएगी। फैसला अमेरिका के साथ मफाहमती यादाश्त के तहत किया गया। अमेरिकी नाकाबंदी खत्म होने के बाद ईरान भी अपने हुमस को फौरी खोल देगा। अमेरिका ईरान पर आयत तेल की पाबंदियों में नरमी करेगा। रॉयटर्स के मुताबिक अमेरिका ने ईरान के $25 अरब मालियत के मुंजमद असासे जारी करने पर भी आमादगी का इजहार किया। नई पाबंदियां आयद न करने की भी यकीन दहानी कराई। ईरान को नजरअंदाज करके इलाके सिक्योरिटी तश्कील नहीं दी जा सकती। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने वाज़ेह कर दिया। कहा, नया सिक्योरिटी ढांचा तमाम ममालिक की शमूलियत और इज्तिमाई ताउन की बुनियाद पर कायम होना चाहिए। पायदार सलामती, इक़्तिसादी तरक्की और इलाकाई इस्तेहकाम बाहिमी ताउन से ही मुमकिन है। ईरानी वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान इस्माइल बकाई कहते हैं, मुआहिदे का बुनियादी मकसद जंग का फौरी खात्मा है। इस मरले पर जौहरी प्रोग्राम से मुतल्लिक कोई शीख MOU का हिस्सा नहीं। अगले 1-2 दिन में मुआहिदे पर दस्तखत हो सकते हैं। संभलती हुई MQM पाकिस्तान एक बार फिर अंदरूनी कशमकश का शिकार। चेयरमैनशिप के लिए MQM में इख्तलाफात शिद्दत इख्तियार कर गए। खालिद मकबूल सिद्दीकी और मुस्तफ़ा कमाल की एक दूसरे पर लफ्ज़ी गोलाबारी। नाम लिए बगैर एक दूसरे पर कड़ी तनकीद की। किसने क्या कहा, आपको सुनवा। इख्तिलाफ के साथ रहने की तहजीब नहीं है, उनके साथ इत्तेहाद हो नहीं सकता। सबको पता है जो बनाता है वही चला सकता है, चाहे गाड़ी हो चाहे हवाई। जिसके पास किरदार नहीं है, जो सच्चा नहीं है, जो गाड़ी चलाने वाला कैप्टन है, गाड़ी तो चलाए, वो गाड़ी नहीं चला रहा। कौम बैठी हुई इंतजार में कि कब गाड़ी चलाएंगे तो मंजिल पे पहुंचेगा। अबे तो हम बैठे रहे। जो बिद्दतें आ गई हैं, बिद्दतों को निकालना। हम इस्तेमाल नहीं हो रहे, तुम इस्तेमाल हो रहे हो। जिसके दिल में जिम्मेदारी का शौक आया वो दिस मस्ट स्टॉप नाउ। कौम जो है वो खाई में गिर रही है और हम जो है वो चुपचाप देख रहे हैं। लानत भेजता हूँ मैं, बिल्कुल नहीं चलेगा ये। अगर हमें कहें कि हमें मुझे चेयरमैन बनने का शौक है, मैं एक रात में उनको जो है वो चेयरमैन बनवा दूं। ये ओहदेदारों की जमात नहीं, जिम्मेदारों की जमात। यार ये कोई किसी की जागीर है, अपनी जायदाद में लिखवा के लेकर आए थे MQM। हमसे ज्यादा कुर्बानी है MQM के लिए। चेयरमैनशिप के लिए करते होते अभी 2 मिनट लगेंगे चेयरमैनशिप लेने में। लानत भेजता हूँ ऐसी चेयरमैनशिप पे। डिजिटल निज़ाम में शामिल ना होने वालों पर भारी जुर्माने आयद किए जाएं। FBR ने तजवीज़ दे दी। अपने कारोबार को FBR के साथ डिजिटल तौर पर मुंसलिक न करने पर 10 लाख रुपए तक जुर्माना तजवीज़ किया गया है और कानून की मुसलसल खिलाफवर्जी पर 50 लाख रुपए तक दूसरा जुर्माना आयद किया जाएगा। जबकि जाली या फर्जी रसीद और टैक्स में फ़र्क पर भी जुर्माने होंगे। सप्लायर से जाली रसीद लेने वाले खरीदार भी जुर्मानों की जद में आएंगे। टैक्स क्रेडिट 60 दिन में वापस न करने पर 20% इजाफी जुर्माना किया जाएगा। सेनेट की कायमा कमेटी खजाना ने पैकेट बंद अशाए खुरोनोश, बच्चों के फार्मूला दूध, मिठाइयों, तेल, ब्रांडेड जूतों और कपड़ों समेत 3000 से ज्यादा चीजों पर सेल्स टैक्स बढ़ाने की तजवीज़ मंजूर कर ली है। FBR को इस इकदाम से 60 अरब रुपए इजाफी रेवेन्यू हासिल होगा। वजीर खजाना की ताखीर से पहुंचने पर अरकान ने बरहमी का इजहार किया। सलीम मांडवीवाला ने इजलास की कार्रवाई आर्जी तौर पर रोक दी।
बजट में अवाम पर इजाफी टैक्सों का बोझ डाल दिया। हुकूमत अपने अखराजात पूरे नहीं कर सकती। मुल्क का कर्ज हर साल बढ़ रहा है। साबिक वज़ीर-ए-आज़म शाहिद खाकान अब्बासी का इस्लामाबाद में पोस्ट बजट सेमिनार से खिताब। कहा, हुकूमत की 2/3 आमदन कर्जों पर सूद की अदायगी में खर्च हो जाती है। आमदन देखें जो वफाकी हुकूमत की है, ये तकरीबन 11,750 अरब के करीब, 8,000 अरब सीधा इंटरेस्ट में चली जाती है। हुकूमत के अपने अखराजात 1,070 अरब हैं। आज हुकूमत अपने ऊपर कम खर्च कर रही है और पेंशन पर ज़्यादा अदा कर। डेवलपमेंट के अखराजात से आज हुकूमत चलाने के अखराजात दुगने से ज़्यादा है। ऐसी सूरत में क्या मुल्क के अंदर तरक्की हो सकती है? कर्जा जो मुल्क का है हर साल बढ़ता जाए। दावा किया गया है कि 360 अरब की रिलीफ दी जा रही है, ज़्यादा हकीकत नहीं है, क्योंकि 2460 अरब की एडिशनल टैक्स पाकिस्तान के अवाम इस साल बर्दाश्त करेंगे। पिछले जो 4 साल गुजरे हैं वो पाकिस्तान की मईशत के लिए 4 बदतरीन साल हैं। वफाक कंगाल है और सूबे जो वो लेन देन का मामला कर रहे हैं। जिस मुल्क में रूल ऑफ लॉ नहीं होगा उस मुल्क के अंदर कोई इन्वेस्टमेंट नहीं आती। जब तक आप मुल्क के निज़ाम में बुनियादी इस्लाहात नहीं करेंगे, रूल ऑफ लॉ नहीं होगा, सियासी इस्तेकाम नहीं होगा, मुल्क तरक्की नहीं। आज़ाद कश्मीर में नाम नेहाद पुरअमन एहतजाज की हकीकत आया। रावलाकोट में कलअदम जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी के शरपसंदों ने पुलिस बख्तरबंद पर फायरिंग की। 30 से ज्यादा गोलियां मारी गई। पुलिस बख्तरबंद पर गोलियों के निशानात भी वाजे हैं। जराये के मुताबिक इंतशारी कमेटी की जानिब से मुसल्ला जत्थे 1000 से 1500 रुपए दिहाड़ी पर लाए गए थे। कलअदम एक्शन कमेटी के सरगना की एक ऑडियो में शरपसंदी की धमकी दी गई थी। अवामी हकूक की आड़ में मुसल्ला कार्रवाइयां, जलाओ घेराव ही इस इंतशारी कमेटी का असल चेहरा है। कलअदम कमेटी मुसल्ला जत्थों के जरिए आजाद कश्मीर का अमन तबाह करने के दरपे है। आज़ाद कश्मीर में मुजाहिरीन एहतजाज पुरअमन तौर पर ख़त्म कर दें। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी की अपील। कहा, कानून हाथ में लेने वाले खुद को मकामी हुकाम के हवाले कानूनी अमल का रास्ता इख्तियार करने दिया जाए। बिलावल भुट्टो ने कहा, तमाम सियासी शिकायत का हल जमहूरी, आइनी और पुरअमन तरीके से निकाला जाना चाहिए। मसाइल के हल का फोरम पार्लियामान और सियासी अमल है, सड़कें नहीं। पीपल्स पार्टी इलेक्शन कमीशन से कबल अज़ वक्त जारी इंतखाबी शेड्यूल वापस लेने का मुतालबा कर चुकी है। ज़ेर इल्तवा शिकायत के अजाले के लिए ट्रूथ एंड रिकन्सिलिएशन कमीशन बनाने की कोशिश करेंगे। ईरान और अमेरिका का इस्लामाबाद माहदे पर दस्तखत का करीब आना तारीखी लम्हा है। इस वक्त आलमी तवज्जो पाकिस्तान पर मरकूज, लेकिन आज़ाद कश्मीर की बेचैनी कश्मीर कॉज और पाकिस्तान की साख को नुकसान पहुँचा रही है।